Assalamualaikum students. It is science subject class 6 and the lecture number is 16. The unit that we are going to start is unit 4 and the page number of this unit is 35. The topic of the unit is environment and interactions. इस यूनिट में हम इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि इन्वायरमेंट क्या है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, उसमें क्या क्या रिएक्शन होते हैं एंड इंटरेक्शंस मतलब उसमें जो चीज़ें मौजूद हैं उसका एक दूसरे पे या इन्वायरमेंट पे क्या असर पड़ता है। तो इसमें हम इन्वायरमेंट को टोटली डिस्कस करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि इन्वायरमेंट क्या चीज़ है। Everything around an organism that affects its life। एक ऑर्गेनिज़म है, उसके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं जो उसकी लाइफ को इफ़ेक्ट करती हैं, उसकी लाइफ पे असर रखती हैं, वो उसका इन्वायरमेंट कहलाते हैं। आप कोई भी ऑर्गेनिज़म देख लें, उसकी सराउंडिंग में आप जितनी भी चीज़ें देखेंगे जो उसको इफ़ेक्ट कर सकती हैं वो उसका इन्वायरमेंट होगा। लाइफ इज़ नॉट सेम ऑन एवरी पार्ट ऑफ अर्थ। अगर हम लाइफ की बात करें अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट तो वो पूरी अर्थ पे एक जैसी नहीं होती। कंडीशंस चेंज होती हैं, इन्वायरमेंट चेंज होता है तो लाइफ भी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। कंडीशंस आर डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाएं, ट्रैवल करके जाएं, आप खुद ही डिफरेंस को फ़ील करते हैं। आपको पता चल जाता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह गए हैं। आपको कैसे पता चलता है? आप उसके इन्वायरमेंट में जो चेंजेस हैं उससे फ़ील करते हैं कि यहाँ पे चेंजेस आ गए हैं, यहाँ इन्वायरमेंट चेंज है। That's why we find a variety of plants and animals on earth। क्योंकि लाइफ एक जगह से दूसरी जगह चेंज है, कंडीशंस चेंज हैं, इसलिए अर्थ पे आप डिफरेंट जगह पे डिफरेंट टाइप के प्लांट्स और डिफरेंट टाइप के एनिमल्स देखते हैं। आप क्यों डिफरेंट देखते हैं? क्योंकि जैसे जैसे कंडीशंस चेंज होती हैं उस तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स चेंज हो जाते हैं। उस एरिया के कंडीशंस के अकॉर्डिंग उस एरिया में ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जो उस कंडीशंस में रह सकें, उसको अडॉप्ट कर सकें, उस कंडीशन को बियर कर सकें। तो हर एरिया में, हर कंडीशन में डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स डू नॉट लिव अलोन। अगर आप अपने ही इर्द गिर्द, आप भी एक लिविंग ऑर्गेनिज़म है, अपने इर्द गिर्द ही देखें, क्या आपको सारी लिविंग थिंग्स ही नज़र आएंगी? नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो नॉन लिविंग है लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है कि इस वर्ल्ड में लाइफ एग्जिस्ट इसलिए कर रही है क्योंकि सारी लिविंग थिंग्स ही रह रही हैं। All living things interact with one another all the time। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को इफ़ेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे पे असर रख रही हैं। किस टाइम? हर वक्त। एक चीज़ में कोई चेंजेस आते हैं तो दूसरी चीज़ पे वो ऑटोमेटिकली इफ़ेक्ट होता है। तो सारी जो लिविंग थिंग्स हैं वो आपस में लिंक्ड हैं, उनका इंटरेक्शन है, एक के चेंज से दूसरे में चेंज आता है। या तो इन्वायरमेंट में चेंज आता है या इन्वायरमेंट में मौजूद जो दूसरे लिविंग थिंग्स हैं या कोई कंपोनेंट है उसमें चेंज आता है। दे ऑल्सो इंटरेक्ट विद द नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड दैम। वो सिर्फ लिविंग से इंटरेक्ट नहीं करते। आप किसी एक जानदार को देख लें, वो टोटल डिपेंडेंस लिविंग पे नहीं कर रहा, उसका इंटरेक्शन, उसका असर, उसका ताल्लुक़ नॉन लिविंग से भी होता है। जितना उसके लिए लिविंग ज़रूरी है उतनी ही उसके लिए नॉन लिविंग चीज़ें ज़रूरी होती हैं।
तो इन्वायरमेंट में क्या चीज़ें होती हैं, नॉन लिविंग भी होती हैं और लिविंग भी होती हैं, और हर वक्त नॉन लिविंग लिविंग सब आपस में लिंक्ड होते हैं। यहाँ तक आपने इन्वायरमेंट की डेफिनेशन पढ़ी। फिर आपने पढ़ा कि अर्थ पे एक एरिया से दूसरे एरिया मूव करें तो क्या होता है, चेंजेस आते हैं। कंडीशन चेंज होने की वजह से डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट एनिमल्स होते हैं। लिविंग थिंग्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं, इसके बाद लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स से भी इंटरेक्ट करती हैं। अब है कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट की चीज़ें, हिस्से, कंपोनेंट्स, पार्ट्स जो उसको कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। इन्वायरमेंट हैज़ टू कंपोनेंट्स। बेसिकली इन्वायरमेंट के जो सारे कंपोनेंट्स हैं उसकी दो कैटेगरी बना दी हैं, दो क्लास बना दी हैं, दो ग्रुप्स बना दिए। किस बेस पे? बायोटिक, लाइफ की बेस पे। एक यानी कि लिविंग को कंबाइन कर दिया एक में, और दूसरे में नॉन लिविंग को कंबाइन कर दिया। बायोटिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स। कौन सी दो कैटेगरीज हैं, कौन से दो कंपोनेंट्स हैं? बायोटिक एंड एबायोटिक। आपको पता है बायोटिक में वर्ड आ रहा है बायो। बायो का मतलब होता है लाइफ, तो बायोटिक वो कैटेगरी शो कर रही जिसमें लिविंग कंपोनेंट्स आएंगे। ए जब आता है किसी वर्ड के साथ वो एब्सेंस को शो करता है कि एब्सेंट है, तो ए मीन एब्सेंस ऑफ समथिंग। सो ए बायोटिक का क्या मतलब होगा? एब्सेंस ऑफ लाइफ। यानी इस कैटेगरी में कौन से कंपोनेंट्स आएंगे? नॉन लिविंग। तो दो कंपोनेंट्स हैं, ए बायोटिक एंड बायोटिक। बायोटिक में लिविंग आ गए, ए बायोटिक में नॉन लिविंग आ गए। दो टाइप के ही इन्वायरमेंट में कंपोनेंट्स होंगे, बायोटिक में लिविंग आ जाएंगे, ए बायोटिक में नॉन लिविंग आ जाएंगे। बायोटिक कंपोनेंट्स को हम डिटेल में पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या है बायोटिक कंपोनेंट्स की? द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट। जितनी भी लिविंग थिंग्स पे आपकी नज़र पड़ती है अपने इर्द गिर्द, आपके एनवायरनमेंट में जितनी भी लिविंग थिंग्स आप देखेंगे वो कौन से कंपोनेंट होंगे एक एनवायरनमेंट के? वो होंगे बायोटिक कंपोनेंट्स। एग्जाम्पल्स कौन सी आ जाती हैं? प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स हैं वो लिविंग होते हैं, वो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। एनिमल्स भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। तो तीन आ गई एग्जाम्पल्स में, तीन पोर्शन आ गए, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये तीनों बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट आ जाता है एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक आपको नेम से ही, जैसे ही आपके माइंड में या आपके सामने ये नेम लिया जाता है, आपके माइंड में आ जाना चाहिए ए मीन एब्सेंस, बायोटिक मीन लाइफ। तो लाइफ की एब्सेंस यानी नॉन लिविंग थिंग्स। डेफिनेशन क्या है एबायोटिक की? द नॉन लिविंग थिंग्स फ्रॉम द एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स आएंगी वो एबायोटिक कंपोनेंट को फॉर्म कर देगी। एग्जाम्पल्स कौन सी हैं? एयर, वाटर, लाइट, टेम्परेचर एंड सॉइल। ये सारी चीज़ें प्लांट्स और एनिमल के लिए ज़रूरी हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए भी। What are some biotic and abiotic components in your room? आप अगर जहाँ भी आप बैठे हुए हैं आप अपनी नज़र इधर उधर दौड़ाएं, आपको कुछ तो बायोटिक चीज़ें नज़र आएंगी और कुछ एबायोटिक चीज़ें नज़र आएंगी। ये आपने फ़ौरन से नोट कर लेनी है। ये मैं आपसे पूछूंगी कि आपको कौन कौन सी बायोटिक चीज़ें नज़र आई हैं और कौन सी एबायोटिक चीज़ें नज़र आएंगी। Point to think is the moon is the natural satellite of our earth. अब तो ह्यूमंस ने आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी स्पेस में भेजे हैं, लेकिन जो मून है वो नेचुरल सैटेलाइट है। बोथ रिसीव लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन। दोनों का क्या काम है कि दोनों पे सनलाइट पड़ती है, यानी दोनों सन से लाइट को
रिसीव करते हैं, बट दे प्रेजेंट डिफरेंट पिक्चर्स। लेकिन दोनों डिफरेंट तरह से इसको लाइट को यूज़ करते हैं, डिफरेंट वे में प्रेजेंट करते हैं। आर अर्थ इज़ फुल ऑफ लाइफ। हमारी अर्थ क्या कर रही है, लाइट रिसीव तो कर रही है और साथ में उसके ऊपर लाइफ भी एग्जिस्ट करती है। लाइट का पर्पस क्या है कि अर्थ पे लाइफ सपोर्ट हो सके, लाइफ एग्जिस्ट कर सके। लेकिन मून पे क्या है, बट मून इज़ लाइफलेस। मून पे कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, वहाँ कोई नहीं रहता। विच आर द नेसेसरी फैक्टर्स एब्सेंट ऑन द मून एंड प्रेजेंट ऑन द अर्थ। ये आपकी असाइनमेंट है, आपने सर्च करना है कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अर्थ पे तो मौजूद हैं लेकिन मून पे मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से मून पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। ये आपने सर्च करना है, विच आर द नेसेसरी फैक्टर्स एब्सेंट ऑन द मून एंड प्रेजेंट ऑन द अर्थ। और आपने अपनी नोटबुक पे हेडिंग देनी है एक्टिविटी, उसके नीचे ये क्वेश्चन, विच आर द नेसेसरी फैक्टर्स एब्सेंट ऑन द मून एंड प्रेजेंट ऑन द अर्थ। आपने वो सारे फैक्टर्स, वो सारी चीज़ें लिखनी हैं, चाहे वो बायोटिक हैं चाहे एबायोटिक, वो सारी चीज़ें आपने लिस्ट बनानी है कि जो मून पे एब्सेंट हैं और अर्थ पे प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट है बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या आ जाता है। बायोटिक कंपोनेंट्स कंसिस्ट ऑफ प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बायोटिक कंपोनेंट्स में 3 ग्रुप आ जाते हैं। प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स हैं, जिस भी टाइप के प्लांट्स हैं वो लिविंग होते हैं, वो बायोटिक में आ जाएंगे। इसी तरह एनिमल्स जितनी भी टाइप के हैं वो लिविंग हैं, वो बायोटिक में आ गए। इसके बाद थर्ड कैटेगरी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स है, यानी ऐसे ऑर्गेनिज़म जो माइक्रो हैं, छोटे हैं, जिनको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। वो आपको नज़र तो नहीं आएंगे अपनी सराउंडिंग में, लेकिन मौजूद तो होते हैं, एनवायरनमेंट में मौजूद हैं, नज़र नहीं आते, एग्जिस्ट तो करते हैं, लिविंग भी हैं, तो वो बायोटिक में आ जाएंगे। मोस्ट ऑफ द इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व फूड। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो सबसे बेसिक, सबसे इम्पोर्टेंट इंटरेक्शन है, ताल्लुक़ है, असर है, वो फूड है। कोई फूड के लिए कंपटीशन कर रहा है, कोई फूड ऑब्टेन कर रहा है, कोई फूड दे रहा है, कोई फूड प्रिपेयर करने के लिए किसी चीज़ को यूज़ कर रहा है। तो बेसिक जो इंटरेक्शन है वो फूड बेस है, फूड के लिए है। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ऑफन लिंक्ड टुगेदर बिकॉज ओनली ग्रीन प्लांट्स मेक फूड। प्लांट्स और एनिमल का सबसे ज़्यादा जो ताल्लुक़ हम आप पढ़ते हैं, बेसिक ये पढ़ते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, वो फूड प्रिपेयर करते हैं, और एनिमल्स क्या करते हैं, प्लांट्स से वो फूड गेन करते हैं। प्रोड्यूसर्स किसे कहते हैं, ये सारी हम बायोटिक की डिटेल पढ़ रहे हैं, उसकी कैटेगरीज पढ़ रहे हैं। पहले हमने इन्वायरमेंट की 2 मेन कैटेगरीज पढ़ी हैं, बायोटिक और एबायोटिक। अब हम बायोटिक को डिटेल में स्टडी कर रहे हैं, उसके कंपोनेंट्स की नेमिंग कर रहे हैं, उनकी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं फूड की बेस पे कि फ़ूड का ताल्लुक़ क्या है। फूड की बेस पे अगर हम ग्रुप्स बनाएं बायोटिक कंपोनेंट के तो वो कौन कौन से बनते हैं। पहला आ गया प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स मतलब प्रोड्यूस करने वाले। क्या प्रोड्यूस करने वाले, ऑफ कोर्स फूड प्रोड्यूस करने वाले। प्लांट्स आर एबल टू मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस आर नॉन एज प्रोड्यूसर्स। ये प्रोड्यूसर की डेफिनेशन हो गई कि वो प्लांट्स जो अपनी फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं, किसके ज़रिए, फोटोसिंथेसिस करके, उनको हम प्रोड्यूसर के कैटेगरी में रख देते हैं। दे ऑल्सो रिलीज ऑक्सीजन इन विच ऑल ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर। फोटोसिंथेसिस करके फूड तो बनाते ही हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन भी बनाते हैं। तो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं जिसको हम रेस्पायरेशन के थ्रू यूज़ करते हैं, जिसको हम ब्रीदिंग के ज़रिए अंदर लेकर जाते हैं।
तो मेन पर्पस जो मेन कैटेगरी बनाई गई है वो फूड की बेस पे है। हम इस कैटेगरी को और बाकी कैटेगरीज को फूड की बेस पे डिफ़ाइन करेंगे। साथ में प्रोड्यूसर क्या करते हैं, फूड के साथ साथ ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं। क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं एनिमल्स को, फूड एंड ऑक्सीजन, बेसिक ये दो चीज़ें। कंज्यूमर, कंज्यूम करने वाला, इस्तेमाल करने वाला। डेफिनेशन क्या है, ऑल द ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट मेक देयर ओन फूड एंड फीड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। ऐसे सारे जानदार जो प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, अपनी खुद फूड नहीं बना सकते, प्लांट्स खाएंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब क्या है, जैसे गोट है, डायरेक्ट गई प्लांट को खा लिया, तो वो ये डायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट जैसे हम खाते हैं, प्लांट से कुछ ना कुछ ऑब्टेन किया, उसको पकाया, खाया, तो हम इनडायरेक्टली खा रहे हैं, ठीक है, उसके कोई पार्ट्स खा रहे हैं, तो हम इनडायरेक्टली खा रहे हैं। तो चाहे आप डायरेक्टली खा रहे हो या इनडायरेक्टली खा रहे हो, तो आप कंज्यूमर कैटेगरी में आ जाते हो। अब कंज्यूमर्स की भी नेक्स्ट टाइप है हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। क्या प्रोनाउंसिएशन है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। सबसे पहले हर्बीवोर्स है। हर्बी मीन हर्ब, हर्ब पता है आपको, जड़ी बूटी यानी प्लांट्स। तो प्लांट्स को खाने वाले जो एनिमल्स हैं, जो डायरेक्टली प्लांट ही खा लेते हैं, उनको कहते हैं हर्बीवोर्स। एनिमल्स दैट ओनली ईट प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। एग्जाम्पल्स क्या आ जाती हैं, हॉर्सेस, स्क्विरल, बटरफ्लाइज। ये तीनों जो हैं ये प्लांट को या प्लांट की प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली यूज़ करते हैं। बटरफ्लाई आपको पता है फ्लावर्स का नेक्टर यूज़ करती है, वो भी प्लांट का ही हिस्सा होता है। तो यानी कि प्लांट को ही खाना है, किसी ना किसी पार्ट को। लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ प्लांट खाते हैं, किसी दूसरे एनिमल को नहीं खाते। तो ऐसे जानदार, ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट खाएं, सिर्फ और सिर्फ प्लांट खाएं, उनको हर्बीवोर्स कहते हैं। नेक्स्ट इज कार्निवोर्स, द एनिमल्स दैट ईट फ्लैश ऑफ हर्बीवोर्स और द अदर एनिमल्स। ऐसे जानवर जो दूसरे जानवर को खाते हैं, ये पौधे नहीं खाएंगे, ये दूसरे जानवरों को खाएंगे, कंज्यूम करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, खाएंगे, उनको कहते हैं कार्निवोर्स। आपको पता है टाइगर्स, लायंस, कैट्स, डॉग्स, फ्रॉग्स, स्नेक्स, ये सारे दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, चाहे वो इंसेक्ट हो या कोई बड़ा एनिमल हो, तो ये दूसरे एनिमल्स को फीड करते हैं, उनको खाते हैं। ओमनिवोर्स क्या होते हैं, ऐसे जानदार जो प्लांट्स भी खा लें, जब उनको प्लांट्स अवेलेबल हों तो वो प्लांट्स भी खा लें, एनिमल अवेलेबल हों एनिमल भी खा लें। हर्बीवोर्स प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोर्स एनिमल्स खाते हैं, ओमनिवोर्स दोनों को खा लेते हैं, चॉइस है उनके पास, प्लांट्स भी खा लेते हैं, एनिमल्स भी खा लेते हैं। इसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं चिकन, क्रोस, बियर, ह्यूमन हम आपने देखा है कि हम वेजिटेबल्स भी खा लेते हैं, हम जो है मीट भी खा लेते हैं। तो हमारे पास दोनों ऑप्शंस हैं, हम ओमनिवोर्स में आते हैं। ह्यूमन किस में आते हैं, ओमनिवोर्स में। नेक्स्ट है डीकम्पोजर्स, ये डीकम्पोज करते हैं, तोड़ते हैं। द बैक्टीरिया एंड फंजाई ब्रेक डाउन और डीकम्पोज डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऐसे जानदार जिसमें कौन कौन से आते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई, जो प्लांट्स और एनिमल्स जो कि डेड हो चुके हैं, जो डेड बॉडीज़ पड़ी होती हैं, जो ऑर्गेनिज़म डेड हो जाते हैं, उनकी बॉडीज़ को डाइजेस्ट करते हैं और फिर उससे न्यूट्रिएंट यानी उससे फूड प्रिपेयर करें डीकम्पोज करके, उसको कहते हैं डीकम्पोजर्स। इस कैटेगरी में बैक्टीरिया और फंजाई आ जाते हैं। दे प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन द इन्वायरमेंट। देखिए डेड जो डिकेइंग चीज़ें होती हैं, अगर उसको डीकम्पोज कर दिया जाए तो इन्वायरमेंट से पोल्यूशन कम होती है, तो वो एक बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, उनका रोल बहुत इम्पोर्टेंट है।
दे ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपल वंस। डाइजेशन बेसिकली क्या होती है कि जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स हैं उसको कन्वर्ट कर देना उन चीज़ों में, उन सब्सटेंसेस में जो इजीली यूज़ हो सकें और हमारी बॉडी में जो है एब्जॉर्ब हो सकें। प्लांट्स एंड एनिमल्स रीयूज दीज सिंपल सब्सटेंसेस। अब जो सिंपल सब्सटेंसेस हैं उसको प्लांट्स एनिमल यूज़ कर लेते हैं। प्लांट्स एनिमल डेड होते हैं, डीकम्पोजर्स उसको कन्वर्ट करते हैं, फिर हम जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं दोबारा उन डेड जो कॉम्प्लेक्स से सिंपल में डेड बॉडीज़ कन्वर्ट हुई हैं सब्सटेंसेस उसको यूज़ कर लेते हैं। तो ये एक तरह का साइकिल है। दिस इज़ अ नेचुरल वे ऑफ रिसाइकलिंग ऑफ मटीरियल्स। डिपेंडेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म अपॉन वन एंड अदर। ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, उनका एक दूसरे पे डिपेंडेंस किस बेस पे है? ऑल ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट विद ईच अदर। सारे जानदार का एक दूसरे पर असर होता है, डिपेंडेंसी होती है, वो एक दूसरे से कुछ ना कुछ ऑब्टेन करते हैं। एनिमल्स प्लांट से क्या ऑब्टेन करते हैं? सबसे बेसिक फूड। एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर देयर फूड। एनिमल्स को फूड चाहिए और वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट से ऑब्टेन कर सकते हैं। फ्रॉम वेयर डू वी गेट फ्रूट्स? वेजिटेबल एंड सीरियल्स। जो हम फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, सीरियल्स खाते हैं, वो कहाँ से आते हैं? वो प्लांट से ही तो आते हैं। अगर प्लांट्स ना हो तो ये सब ना आए। फॉर शेल्टर, पनाहगाह रहने की जगह चाहिए हो। सम एनिमल्स सच एज ओल मेक देयर होम्स इन द होल ऑफ ट्री। होल्स मीन सुराख। तो क्या करते हैं? ओल्स जो ट्री में सुराख होते हैं उसके अंदर रहते हैं। सम बर्ड्स लाइक स्पैरोज, क्रो, ईगल एंड काइट्स बिल्ड देयर नेस्ट इन ट्रीज। बर्ड्स क्या करते हैं? अपना घर दरख्त के अंदर बनाते हैं, नेस्ट बनाते हैं और उसमें रहते हैं। अ फ्यू इंसेक्ट्स लाइक एंट, ग्रासहोपर, मॉथ्स एंड बीटल्स लिव इन ट्रीज। आपको पता है इंसेक्ट्स भी क्या करते हैं कि ट्री के अंदर रहते हैं। प्लांट्स प्रोवाइड एनिमल्स शेड एंड ऑल्सो मेक द सराउंडिंग कूल। इसके अलावा प्लांट का क्या काम है कि वो शेड देते हैं, साया देते हैं। शेडी एरिया की वजह से हमें फ़ायदा होता है एंड इन्वायरमेंट को कूल भी रखते हैं। फॉर प्रोटेक्शन, सम एनिमल्स टेक हेल्प फ्रॉम प्लांट्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनिमीज। कुछ बर्ड्स क्या करते हैं या इंसेक्ट्स क्या करते हैं? अपने आप को प्लांट्स के अंदर हाइड कर लेते हैं। हाइड करने की वजह से वो अपनी एनिमी को नज़र ही नहीं आते और इस तरह वो अपने आप को बचा लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ पैरट हाइड्स इन द ग्रीन लीव्स ड्यू टू इट्स कलर। जो पैरट है वो ग्रीन होता है, तो वो अगर दरख्त में ग्रीन लीव्स के दरमियान बैठ जाता है तो एनिमी के लिए मुश्किल होता है उसको डिटेक्ट करना, वो इजीली नज़र नहीं आता। अगर वो ऑपोजिट कलर के दरमियान बैठे तो उसको ये ख़तरा हो कि वो इजीली डिटेक्टेबल हो, वो नज़र आसानी से आ जाए, लेकिन वो ग्रीन लीव्स में हाइड कर देता है। अ ग्रास होपर हाइड्स इन ग्रास ड्यू टू सेम कलर। अब ग्रास होपर का कलर ग्रास के साथ मैच करता है जिसकी वजह से वो नज़र नहीं आता। प्लांट्स आल्सो डिपेंड अपॉन एनिमल्स। प्लांट्स भी एनिमल पर डिपेंड करते हैं। किस लिए? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। एनिमल्स ने रेस्पिरेशन करनी है जिसके नतीजे में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स ने यूज़ करनी होती है। ऑल एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। प्लांट्स एब्जॉर्ब दिस गैस फ्रॉम एयर। प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है। एनिमल्स रेस्पिरेशन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और उसको एयर में ऐड करते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स ने एयर से ऑब्टेन करनी है और उसको फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल करना है। फॉर पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या है? फ्लावर के जो मेल पार्ट है उससे पोलन ग्रेन्स का फीमेल पार्ट तक
ट्रांसफ़र होना, द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। तो ये ट्रांसफ़र खुद ब खुद तो होगा नहीं, क्योंकि पोलन ग्रेन्स ना तो फ्लाई करते हैं ना ऐसा कुछ है, मूव नहीं करते। तो क्या करना है, एनिमल्स की बॉडी के साथ वो स्टक होते हैं, चिपक जाते हैं और एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ये एंथर टू स्टिग्मा ट्रांसफ़र होते हैं। एनिमल्स ऑल्सो हेल्प सम प्लांट्स इन देयर पोलिनेशन। डू यू नो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड टू लिव। लाइफ के लिए, लिविंग के लिए फूड की ज़रूरत होती है। ग्रीन प्लांट्स मेक फूड, ग्रीन प्लांट्स ने फूड बनानी है और एनिमल्स ने क्या करना है, उस फूड को कंज्यूम करना है। देयर इज़ अ फूड लिंक अमंग ऑर्गेनिजम्स एंड इज़ कॉल्ड फूड चेन। फूड की चेन है, यानी एक ऑर्गेनिज़म दूसरे से फूड ऑब्टेन करता है और एक पूरी चेन बन जाती है। जैसे कि ग्रास जो है, ग्रास को ग्रास होपर ने खाना है, ग्रास होपर को फ्रॉग ने खा जाना है, फ्रॉग को स्नेक ने खा जाना है। तो ये एक चेन बन जाती है। पहले फूड ग्रास होपर से, पहले ग्रास से ग्रास होपर तक ट्रांसफ़र हो रही है, फिर ग्रास होपर से फ्रॉग पे एंड फ्रॉग से स्नेक पे। हेयर इज़ द लॉन्ग क्वेश्चन, आपने ये अपनी नोटबुक पे लिख लेना है। हाउ डू प्लांट्स डिपेंड अपॉन एनिमल्स फॉर देयर नीड्स। वो कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी ज़रूरियात है जिसकी बेस पे प्लांट्स एनिमल पे डिपेंड करते हैं। आपने अभी पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए और पोलिनेशन के लिए। फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स कैन नॉट मेक देयर फूड विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड। All animals release carbon dioxide during respiration. Plants absorb this gas from air. Second is for pollination. Animals also help some plants in their pollination. आपने इस लेक्चर को 2 से 3 मरतबा सुनना है और बुक से रीडिंग करनी है। होप सो आपको सारी बातें क्लियर